नमस्कार दोस्तों, मैं फवादिया निज़ामी मानव चेतना न्यूज़ में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पहुँचे हैं हरिद्वार में श्री इसरार अहमद साहब हमारे साथ हैं, जो यहाँ पार्षद हैं। आइए उनसे जानते हैं उनके किए गए कार्यों के बारे में। सर अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? सर आपसे ही जानना चाहेंगे, आपके पार्षद आप अभी हैं, तो आपने अपने वार्ड में क्या क्या कार्य कराए हैं, सर इस बारे में बताइए। देखिए, वैसे तो वार्ड पार्षद का काम सारे काम करना ही होता है। ऐसा नहीं है कि पार्षद को कोई एक काम है। पार्षद को तो पूरे वार्ड की जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी ही हल करनी होती है, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो बिजली की समस्या हो, चाहे वो सड़क की समस्या हो, चाहे सीवर की समस्या हो। जितनी भी समस्याएं हैं सब वार्ड में हमें अपने आप ही देखना होता है, क्योंकि हम लोगों के सबसे ज़्यादा करीब हैं, सबसे ज़्यादा नज़दीक हैं, सबसे पास उनके हम बैठे हैं। क्योंकि यहाँ हम अपने वार्ड के अंदर बैठे हैं और लोग हमारे से कितनी भी अपेक्षाएँ रखते हैं, तो वो हमारे पास अपना काम लेकर आते हैं। जो असंभव है काम जितना भी हम कर सकते हैं वो हम करते हैं अपनी हैसियत के अनुसार। जहाँ तक निर्माण कार्यों की बात है, हमने अपने वार्ड के अंदर जितना भी निर्माण कार्य था लगभग उसको अपने कार्यकाल में पूरा करवा दिया। जो हमने सीवर के काम करवाए हैं, आज 6-7 अपने वार्ड में जहाँ सीवर की समस्या थी वहाँ करवाई है, और पानी की 2-3 जगह समस्या थी पानी की, वहाँ लाइन बनवाई है। 13 या 14 जगह ऐसी हैं जहाँ मैंने सड़कें बनवाई है, 14 गलियों में। अभी हमारे अभी 19 तारीख को हमारे यहाँ टेंडर होने जा रहा है। उस टेंडर में हमारे यहाँ 10 से 15 लाख रुपये के काम अभी वार्ड के अंदर निर्माण कार्य होने हैं, जिसमें हमें एक जगह सीवर डलवानी है और 2 जगह की सड़कें रह गई है, उसको कंप्लीट करवाना है। उसके बाद हमारे वार्ड के जो काम है वो लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। और छोटी मोटी जो समस्याएँ हैं जैसे बिजली की, उससे दिन पर दिन जैसे समस्याएँ आती रहती हैं उसको हम करते रहते हैं। और वो रोज का हमारा काम है। जो सीवर की समस्या हो, कहीं सीवर चौक हो रही हो, लोग हमें आके बताते हैं, हम उसको कंप्लेन करते हैं और उसका निस्तारण कराने का काम। सर आपसे एक बात जानना चाहेंगे, आपने अपने वार्ड में पेंशन योजना, आधार कार्ड वगैरह की सुविधा दी? हमने हर तरह की सुविधा दी। हमारे पास यहाँ पीछे रखो फार्म रखते हैं सब तरह के, चाहे वो पेंशन के फार्म हो, चाहे वो आपके राशन कार्ड के फार्म हो, चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना हो, किसी का जन्म प्रमाण पत्र बनाना हो, हम सबका काम यहाँ बैठकर ही फ्री करते हैं। हम किसी से कोई पैसा नहीं लेते। उसका जो भी खर्चा होता है अभी जेब डाल के उनका काम करा के उनके घर पहुँचाते हैं। सर आपसे बहुत एक अच्छी बात सुनने को मिली, आजकल के टाइम में ऐसे लोग ज़रा कम होते हैं। सर एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे आपका ये क्षेत्र मुस्लिम क्षेत्र है, तो आपने फैसिलिटीज़ वगैरह इस तरह से कुछ दिलाई? हमारा क्षेत्र मुस्लिम क्षेत्र आप मत मानिए। मेरे क्षेत्र के अंदर 734 वोट गैर मुस्लिम हैं जो हिंदू भाइयों के हैं, और जिन्होंने मुझे पूरी तरह से सपोर्ट किया था। हम तो उनके बराबर काम करते हैं। हमारे यहाँ पिछले 2-3 साल पहले जब कोरोना आया था, तो कोरोना में हमने लोगों की वोट डाली, अपने तरफ से वोट डाला था, मगर हमने किसी को भी इसके अंदर किसी से भी कोई भेदभाव नहीं किया। सब इंसानों को एक समझ के सबको समान हमने राशन दिया। जो समस्या उस टाइम में यहाँ थी तो ये वार्ड में आप जाकर पूछ सकते हैं, हमने लोगों के साथ किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया। हमारे लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी है सब बराबर है। हम तो बराबरी के हिसाब से काम करते हैं। हम किसी में रोशनी करेंगे की बात करते ही नहीं है। हम तो सेकुलर हमारी पार्टी है, हम अपनी पार्टी की विचारधारा के हिसाब से बात करेंगे। सर आपसे एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे कि चुनावी माहौल चल रहा है, बहुत जल्दी इलेक्शन की डेट डिक्लेयर हो जाएगी। सर आपसे एक बात जानना चाहूँगी, अब की बात किसकी सरकार तो अभी हमारी कहाँ है। सरकार का तो चुनाव ही नहीं हो रहा है। ये तो नगर निकाय का चुनाव होगा। निकाय का चुनाव होगा। हम तो कांग्रेस की है, हमारी सरकार आएगी, और हमको हमारे यहाँ मेयर कांग्रेस की है, और हमारे पार्षद कम जरूर हैं हरिद्वार के अंदर, मगर मेयर हमारी जीती है। जो मेयर है कांग्रेस की है। इस बार भी मेयर हमारा कांग्रेस का ही बनेगा है। और की तो बात नहीं करता। देहरादून में क्या होने वाला है, दूसरी जगह डोईवाले में क्या होने वाला है, देहरादून में भी हमारे ही मेयर बनेगा इस बार, आप देख लेना। क्योंकि अभी जो चुनाव हुआ है, बागेश्वर का जो चुनाव हुआ है, हमारी सरकार यहाँ बीजेपी की सरकार होने के बावजूद बीजेपी की सरकार ने पूरी ताकत लगा के 2407 वोटों से सिर्फ जीत पाए हैं वो। अब स्थिति आप देखिए कि इस सरकार की कितनी पतली हालत है, जो इतनी सरकार मशीनरी लगा के एक उपचुनाव को सिर्फ 2407 वोटों से जीत रहे हैं। तो आने वाले चुनाव को उनको हम जवाब दे देंगे। हम बता देंगे कि आने वाला चुनाव कांग्रेस का है, अब कांग्रेस की आने वाली सरकारें हैं, और आने वाले मेयर और जो प्रतिनिधि चुने जाएंगे वो कांग्रेस के चुने जाएंगे।
सर एक बात आपसे और जानना चाहूँगी, आपका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक आता है, जरा बताएंगे। हमारे क्षेत्र में 4 मोहल्ले आते हैं, जिसमें है एक कस्साबान, एक हज्जाबान, एक चौहानान, एक झाड़ान। 4 मोहल्ले हमारे यहाँ आते हैं। आप मेरे मोहल्ले के जाके सर्वे कीजिए, आपको सड़कों की स्थिति, लाइट की स्थिति, सीवर की स्थिति आपको बिल्कुल ठीक मिलेगी। हमारे यहाँ इस टाइम हमारे नगर निगम क्षेत्र में डेंगू का प्रकोप चल रहा है। डेंगू का प्रकोप हमारे 45 वार्डों में बहुत ज़्यादा है, 15 वार्डों में बहुत कम है। उन 15 वार्डों में मैं भी आता हूँ। आज सुबह भी हमने सारी जगह पूरे वार्ड के अंदर घूम घूम के जो हमारा इसका डेंगू का लार्वा है उसको चेक भी किया है घर घर जाकर, और वहाँ दवाई का छिड़काव भी कराया। और मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा अपने उन कर्मचारियों को जो बेचारे सुबह से लगते हैं और शाम तक दवाई का छिड़काव कर रहे हैं। नगर निगम को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे कर्मचारियों को लगा के डेंगू के प्रति जागरूक करके लोगों को और उनसे बचाने का काम कर रहे हैं। सर आपसे एक बात और पूछना चाहूँगी, जैसे अब से 1-2 साल पहले कोरोना का माहौल था, तो सर आपने अपने स्तर से कुछ सुविधा वगैरह? पूरी सुविधा हमने दी है। हमने 400 से 500 तक की किट लोगों को दी है खाने की, अपने खर्चे से दिए हैं। हमारे थोड़े से नेताओं ने बहुत मामूली राशन हमें भेजा था, बाकी का सारा खर्चा अपने वार्ड में हमने अपना किया है। हमारे मेयर साहिबा ने हमें 100 कट्टे 10 किलो के राशन के उसके आटे के नीचे जैसे हमने उसमें मिला के दाल, चीनी, चावल और सारी एक किट बना के दी और एक कट्टा उसका 100 बना के उनको सब लोगों को यहाँ अपने वार्ड के अंदर दी, जो शहर के अंदर भी हमने दी, और अपनी तरफ से 300 अलग से दी। दोस्तों आज हम पहुँचे हरिद्वार में कसावान मोहल्ले में, पसवान मोहल्ले में इसरार अहमद जी के वार्ड में। एक भैया हमारे साथ हैं, आइए उनसे जानते हैं वो अपने पार्षद से खुश हैं या नहीं। भैया अस्सलाम वालेकुम। भैया मैं ये जानना चाहूँगी, आपके जो पार्षद हैं इसरार अहमद साहब, आप उनके बारे में कुछ बता सकते हैं? जी मैम, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और काम भी बहुत अच्छा किया है। वार्ड नंबर 41 में पानी की लाइन डलवा दी और सीवर की लाइन डलवा दी, सड़क की काफ़ी अच्छी सुधार में है, सब काम सुधार बहुत अच्छा है। सर एक बात बताइए, उनका व्यवहार कैसा है सबके साथ? व्यवहार से बहुत अच्छे हैं मैम, सबसे प्यार से जोड़ के बात करते हैं। कोई वैसा मामला नहीं है कि नेतागिरी दिखा रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, सब कुछ है एक व्यक्तिगत आदमी है, बहुत अच्छे इंसान। सर एक बात बताएं, जैसे अगर मैं एक जनरल क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि अगर जैसे आप उन्हें अगर आधी रात को भी बुलाते हैं किसी इमरजेंसी में, तो क्या वो आएंगे? जी मैम बिल्कुल, आधी रात पर वो एकदम फोन उठाते हैं और एकदम भैया एक बात और बताइए, जैसे अगर नगर निगम में सर को दोबारा से टिकट मिलता है तो क्या आप उन्हें सपोर्ट करेंगे? मैं और मेरा पूरा परिवार तो बिल्कुल उनको सपोर्ट करेगा। बाकी वार्ड भी बहुत खुश है, मैंने देखा है काफ़ी कि वार्ड भी उनको बहुत सपोर्ट करेगा अगर दोबारा इलेक्शन होता है। अच्छा ठीक है, शुक्रिया भैया।